So it's the month of December 2024 and just imagine हम लोग कहाँ पर हैं. We are at the Pink City itself, जयपुर. तो अभी भाई फिलहाल हम लोग हवा महल के मजे ही ले रहे थे जयपुर सिटी में कि मेरे दोस्त का मुझे कॉल आता है और वो कहता है कि यार तुम जयपुर में और तुम मेरा अपने हाथों से पीसी बिल्ड ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है. तो बस सब कुछ छोड़कर अब जरा काम धंधे पर लगते हैं एंड लेट्स गो टू अ प्लेस जहां पर लेट्स बिल्ड अ पीसी फॉर माय फ्रेंड. तो भाई जैसा कि मैंने बताया पिंक सिटी में अपने दोस्त के लिए पीसी बिल्ड करने के लिए, और वो भी कोई ऐसा वैसा पीसी बिल्ड नहीं, लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा बेस प्रोसेसर पीसी बनाने के लिए जो कि आपका फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है, एआई रेडी रहने वाला है फॉर गेमिंग फॉर स्ट्रीमिंग, आपको कुछ भी करना हो एवरीथिंग. तो इस बिल्ड को बनाने के लिए हम लोग हैं कहाँ? पीछे देखो, अरे पीछे तो देखो, पीछे. जयपुर में एडवांस कंप्यूटर्स पर और जल्दी से अंदर चलेंगे, कंपोनेंट्स पिकअप करेंगे और उसके बाद में अपने पीसी को बिल्ड करते हैं एंड देन लेट्स हैव अ लुक एट द अमेजिंग बेंचमार्क्स. हाय सर. सो मेरे को एक इंटेल कोर अल्ट्रा 9 बेस पीसी बिल्ड करना है, इंटेल बेस. तो आपके पास में कुछ कंपोनेंट्स हैं, मैंने फिगर आउट कर रखे हैं. आप एक बार चेक करेंगे अवेलेबल रहेगा ये? अवेलेबल रहेंगे, सब कुछ रेडीली अवेलेबल है. रेडीली अवेलेबल है. तो सर जल्दी से निकाल दो, फिर हम लोग इसका बिल्ड स्टार्ट करते हैं. A few minutes later. ये एसएसडी होगी इसकी. हाँ जी. ये माउस है, ये मदरबोर्ड हो गया, ये पावर सप्लाई, ये कीबोर्ड हो गया और ये रैम, ये ग्राफिक कार्ड और ये लिक्विड है. सारे कंपोनेंट्स अपने रेडी हो चुके हैं. लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू वेयर हाउस जहाँ पर हम लोग इसको बिल्ड करने वाले हैं और कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की तरफ भी नजर डालेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. वीडियो में मजा आ रहा हो तो सभी कंपोनेंट्स टेबल पर आप रखे हुए देख सकते हैं. जो मेन पर्पस इस पीसी बिल्ड का रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी गेमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद में साइमल्टेनियसली स्ट्रीमिंग भी करनी है एंड प्लस एआई टास्क भी जो है वो रन करने हैं. और ये जो पीसी बिल्ड है दिस शुड बी फ्यूचर प्रूफ एज वेल. तो उन्हीं चीजों का ख्याल रखा गया है. ऑल्सो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम लोग बिल्ड कर रहे हैं एट एडवांस कंप्यूटर्स, मालवीय नगर, जयपुर. तो अगर आप भी अपने घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने में अपने लिए ऐसा अमेजिंग पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लोकेशन मिलेगा, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा और इनकी वेबसाइट बहुत ही जल्द जो है वो लाइव होने वाली है. तो वेबसाइट डिटेल्स भी आपको मिलेंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की जो यूज होने वाले इस पीसी बिल्ड में. फर्स्ट आता है इसका मेन अट्रैक्शन, इस पीसी बिल्ड का स्टार व्हिच इज द प्रोसेसर इटसेल्फ. हम लोग यूज कर रहे हैं इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285 के प्रोसेसर. आपको याद होगा जब मैं बर्लिन में था उस टाइम पर इंटेल ने एरो लेक को थोड़ा सा टीज किया था. दिनों पहले इंडिया में इसका लॉन्च हुआ एंड ग्लोबल इसका लॉन्च हुआ. वहां पर भी मैं गया था, मैंने आपको उसका वीडियो दिया था, आपने वो देखा होगा आई एम श्योर. अगर नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड में लिंक मिलेगा, उसको भी देख सकते हैं. तो इंटेल कोर अल्ट्रा 295 के आपको पता है दिस इज द करंट जनरेशन फ्लैगशिप. यहाँ पर आपको जो है एरो लेक बेस्ड आर्किटेक्चर मिल जाता है. आपको परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंट कोर्स का स्प्लिट अगेन मिल जाता है जो कि आप देखते हुए आ रहे हैं इंटेल के परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर में. इस पर्टिकुलर एसकेयू में आपको जो है टोटल 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स मिलते हैं, जहां पर 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 16 एफिशिएंट कोर्स का स्प्लिट मिलता है. परफॉर्मेंस कोर्स आपको मैंने बता रखा है काफी सारी वीडियोस में कि जहां पर ज्यादा पावर हंग्री टास्क है, जिधर आपको प्रोसेसिंग पावर की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि आपकी गेमिंग हो गई है, इस तरह की जो टास्क है वहां पर आपके परफॉर्मेंस कोर्स जो है वो एक्टिव रहेंगे. और कुछ ऐसे कोर्स जहां पर उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप क्रोम ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप फोटोशॉप चला रहे हैं, इस तरह के टास्क आप रन कर रहे हैं ना, तो वो आपके एफिशिएंट कोर्स हैंडल कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली इंटेल थ्रेड डायरेक्टर की बदौलत आपके सिस्टम में होता रहेगा. लेकिन यहां पर ही बात खत्म नहीं होती. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक डेस्कटॉप ग्रेड प्रोसेसर में एक डेडिकेटेड एनपीयू भी मिल रहा है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपको मिलने वाला है, जो कि आपके एआई टास्क को और ज्यादा बूस्ट करने वाला है और ज्यादा स्पीड अप करने वाला है. जैसे कि आपको ओपनविनो फ्रेमवर्क को यूज करते हुए किसी भी तरह का इमेज जनरेशन करना है, अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सपैंड करने के लिए, वो इजीली हो जाएगा. प्लस जैसे कि आप मुझे इस बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, ये देखो चुटकी बजी और पीछे से बैकग्राउंड चेंज हो गया. कैसे हो रहा है सब कुछ? एआई बेस्ड बैकग्राउंड रिमूवल की वजह से. और करंट जनरेशन में जो एआई का मेन पर्पस है ना, वो सिर्फ इस चीज को सर्व करना नहीं है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहकर इन चीजों को यूज कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस सब का स्टार्ट हुआ था फ्रॉम चैट जीपीटी. चैट जीपीटी मुझे पता है आप सबने यूज किया होगा, हर किसी ने यूज किया ही किया है. चैट जीपीटी को चलने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में एआई को जो इंटेल है वो ऐसा बनाना चाहता है कि आप लोकली अपनी मशीन पे जो है ना इस चीज को कर पाए, आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल एलएम स्टूडियो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, एलएम स्टूडियो आपके मशीन में लोकली वर्क करता है ट्रेन मॉडल्स के थ्रू. तो हम लोग फोकस कर रहे हैं इस तरह के
लोकल आउटपुट के ऊपर। अच्छा, प्रोसेसर हो गया। प्रोसेसर आपको पता है के सेगमेंट का प्रोसेसर, तो इसके साथ में कोई स्टॉक कूलर नहीं आता, तो इसी वजह से इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं द कूलर मास्टर लिक्विड 360L कोर ARGB AIO लिक्विड कूलर। अब वैसे तो आपने टेस्टिंग में देखा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है एज कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन। जो अपने नए जनरेशन के प्रोसेसर आए हैं ये बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट है। तो दैट मींस कि हमको ऑल द वे एकदम हाई एंड 360 mm जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक मिड रेंज 360 mm AI लिक्विड कूलर के साथ भी जा सकते हैं और हम वैसा ही कर रहे हैं। ये एक मिड रेंज का 360 mm AI लिक्विड कूलर है एंड दिस विल इजीली हैंडल, ये प्रोसेसर इसके जो थर्मल्स हैं इसको हैंडल कर लेगा और इसकी जो क्लॉक स्पीड्स हैं, जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी वगैरह है, उस पर इजीली ये हिट कर पाएगा। अब बारी आती है अपने मदरबोर्ड की, तो यहाँ पर वी आर यूजिंग द Gigabyte Aorus Z890 Elite Wi-Fi 7 मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है इसमें आपको पहली बात तो इंटेल का लेटेस्ट Z890 चिपसेट मिल जाता है, उसके साथ में आने वाले जो भी सारे फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं, प्लस आपको Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी भी मिलती है ताकि आपका जो कनेक्शन है और ज्यादा स्टेबल रहे। अगर आप गेमिंग करते करते स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं और वो भी ओवर Wi-Fi, तो आपको किसी भी तरह के नेटवर्क लैग ना देखने को मिले और आपका स्ट्रीम स्मूथली रन करे। अब बारी आती है रैम की यानी कि सिस्टम मेमोरी की, तो वी आर यूजिंग द T-Force Delta 8GB मेमोरी की DDR5 मेमोरी किट है। 16GB के 2 मॉड्यूल्स हैं, टोटल 32GB रैम हम लोग इस पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं एंड इसमें आपको 8GB के नशे भी देखने को मिलते हैं जिससे कि आपके FPS और ज्यादा बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ में 6000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में क्लॉक आती है एंड इस बिल्ड के लिए मच मोर देन इनफ रहने वाली है गेमिंग स्ट्रीमिंग करने के लिए एंड इनकेस आपको इस पर थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी करनी है वो भी आप अच्छा खासा इस पर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है अपने ग्राफिक्स कार्ड की, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं Gigabyte GeForce RTX 4070 ग्राफिक्स कार्ड। 4070 आपको पता है 12GB VRAM साइज के साथ में आता है और अगर आपको 4K गेमिंग भी करनी हो ना तो उसके केपेबल भी ये कार्ड है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको 1440p अल्ट्रा गेमिंग करनी है, मतलब किसी भी गेम में जो इन गेम सेटिंग्स है उनको आपको अल्ट्रा रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी और फिर भी आप चाहते हो कि जो फ्रेम रेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहे, बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे रहे, तो 4070 इज अ वेरी गुड ग्राफिक्स कार्ड। इसी का हम लोग इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं। ऑल्सो जो अपना अल्ट्रा 9 285K है, क्योंकि दिस इज द फ्लैगशिप, तो इसके साथ में यू कैन गो एज हाई एज RTX 4080 या 4090 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट फिलहाल हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना 4070 विल बी मच मोर देन इनफ। अब आ रही है स्टोरेज की, तो वी आर गोइंग टू यूज द Samsung 990 Pro PCI Gen 4 NVMe SSD और 1 TB की Gen 4 NVMe SSD है। रीड एंड राइट स्पीड्स इसकी ब्लेजिंग फास्ट है, तो आपके गेम लोड टाइम्स बहुत फास्ट रहेंगे, आपके सिस्टम बूट टाइम्स बहुत फास्ट रहेंगे और आपका सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव एंड स्नैपी रहेगा। प्लस 1 TB का जो साइज है वो मच मोर देन इनफ है एक ऐसे यूजर के लिए जो कि गेम एंड स्ट्रीम करने वाला है और AI एप्लीकेशंस का यूज करने वाला है, उसके लिए 1 TB इज मच मोर देन इनफ। और अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपके मदरबोर्ड में ऑलरेडी काफी सारे एक्स्ट्रा स्लॉट्स हैं जिनमें आप और SSDs को भी फ्यूचर में लगा सकते हैं और अपनी स्टोरेज को और एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके बाद में देखो सभी कंपोनेंट्स की बात तो हो गई, लेकिन अब इनको पावर अप करने के लिए भी ऑल्सो नीड अ गुड पावर सप्लाई यूनिट, क्योंकि पावर सप्लाई इज द हार्ट ऑफ योर पीसी। यहीं से जो खून की तरह जैसे आपकी बॉडी में ब्लड पंप होता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हर एक कंपोनेंट में पंप होनी है, तो उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है, मैं हर बार कहता हूं। इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का G700 गोल्ड पावर सप्लाई यूनिट। 700 वॉट का 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में आने वाला पावर सप्लाई यूनिट है। अच्छे कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं, 5 साल की वारंटी आपको मिलती है एंड दिस विल एंश्योर कि ये जो अपना स्पेक है जो हम लोगों ने चूज किया है विद द अल्ट्रा 9 285K एंड द RTX 4070, इसको इजीली हैंडल कर ले 100% लोड के ऊपर और आपकी पावर डिलीवरी सिस्टम के लिए स्टेबल रहे। लास्टली बात आती है कैबिनेट की, यानी कि आपके पीसी केस की, तो पीसी केस इज मोर ऑफ योर पर्सनल चॉइस। किसी को मैश वाला केस पसंद है, किसी को ड्यूल चैम्बर पसंद है, किसी को एक्वेरियम स्टाइल पसंद है, बट फिलहाल इस पीसी बिल्ड के लिए वी आर यूजिंग द कूलर मास्टर MB520 ARGB मैश कैबिनेट, जिसमें फ्रंट पर आपको मैश डिजाइन मिलता है, 3 आपको फ्रंट पर 120 mm के ARGB फैंस मिलते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग योर मदरबोर्ड्स यूटिलिटी। बाकी ये जो एक एडिशनल यहाँ पर आप पेरिफेरल रखा हुआ देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ऑफर है जो आपको बिल्ड बनने के बाद पता लगेगा। तो कंपोनेंट्स की बात हो चुकी है, जल्दी से लेट्स असेंबल दिस मशीन, बिल्ड कर लेते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो दोस्तों हमारा इंटेल कोर अल्ट्रा बेस प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग पीसी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, फुल RGB लिट है। तो जल्दी से नजर डाल लें कुछ टेस्टिंग रिजल्ट्स की तरफ। सो दीज रिजल्ट्स आर शेयर्ड बाय इंटेल, जहां दे हैव पुट अप द कोर अल्ट्रा 9 285K अगेंस्ट द AMD Ryzen 9 9950X पेयर्ड विद RTX 4090 GPU एंड सिंथेटिक परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया जाए पहले, तो Cinebench R24 में आप देखेंगे कि अल्ट्रा 9 285K 5% बेटर स्कोर करता है एंड मल्टीकोर स्कोर में अल्ट्रा 9 स्कोर्स 10%
6% बेटर। इसके बाद में Geekbench 6 की बात कर लें तो दोनों ही प्रोसेसर्स का सिंगल कोर स्कोर इज वेरी सिमिलर, बट मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Ultra 9 285 के 7% एक्स्ट्रा आगे निकल जाता है। इसके अलावा 3D Mark में भी Ultra 9 285K वाला पीसी 6% बेटर परफॉर्म करता है। कंटेंट क्रिएशन की बात कर लें तो वीडियो एडिटिंग में Ultra 9 285K परफॉर्म्स रफली 6% फास्टर इन द प्रीमियर प्रो एंड Adobe After Effects में 4% बेटर परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिलता है। गेमिंग में दे हैव टेस्टेड मल्टीपल टाइटल्स जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। रेनबो सिक्स सीज की बात कर लें तो 285K परफॉर्म्स 4% बेटर एंड काउंटर स्ट्राइक 2 में इट्स अराउंड 6% बेटर। बाकी सारी गेम्स को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर की जो प्रोसेसर्स है ना, ये AI एप्लीकेशंस के लिए भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल Adobe After Effects में सीन डिटेक्शन हो गया तो ये भी अप टू 50% फास्टर मिलने वाला है आपको ऑन द Ultra 9 एंड प्लस ऑटो रीफ्रेम का जो फीचर है ना वो भी 18% बेटर परफॉर्म करता है Ultra 9 प्रोसेसर्स पर। इसके अलावा स्क्रीन को पॉज करके बाकी सभी नंबर्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल तो इस वीडियो में हम लोगों ने Core Ultra 9 285K प्रोसेसर के साथ में बिल्ड किया है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि Intel Core Ultra प्रोसेसर्स ना आपको Core Ultra 5, Core Ultra 7 एंड Core Ultra 9 लाइनअप्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर है या अपनी गेमिंग जर्नी को सिर्फ अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप एक Intel Core Ultra 5 डेस्कटॉप प्रोसेसर बेस्ड पीसी बिल्ड बना सकते हैं। आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप गेमिंग के साथ साथ में स्ट्रीमिंग भी करते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल गेम स्ट्रीमर हैं, तो ऐसे किसी पीसी बिल्ड के लिए ना आप Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर को चूज कर सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और किसी ऐसे पीसी के लिए जहां पर टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस आपको चाहिए, आप मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, आप गेम्स खेलने वाले हैं, कंटेंट क्रिएशन करने वाले हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, मतलब आपको ऑल इन वन हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप बिल्ड चाहिए, तो उस केस में आप Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर को चूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस बिल्ड में किया है। नाउ गेम टेस्टिंग की बात कर ले तो इस बिल्ड पर मैंने रन किया है Marvel Rivals 2025 जो कि 1080p रेजोल्यूशन पर हम लोग रन कर रहे हैं विद द मैक्सिमम सेटिंग्स जो कि इस गेम में हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि गेम प्ले इज सुपर स्मूथ एंड नॉर्मल टाइम्स पर अपने को 150 प्लस से ऊपर का ही एवरेज मिलता है FPS का, लेकिन जब बहुत ज्यादा इंटेंसिव सीन्स भी आते हैं ना, तब भी जो FPS है वो 125 से नीचे ड्रॉप नहीं होता, जो कि अच्छा खासा प्लेबल फ्रेम रेट है इस गेम में। और यही अगर आप नजर डालेंगे ना थोड़ा सा Core Ultra 9 285K प्रोसेसर के टेम्परेचर्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो CPU है वो बहुत ही कूल रन कर रहा है 54 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोगों ने हिट किया वाइल गेमिंग। इतना ही नहीं, अगर थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करें ना, तो इधर हम लोगों ने Cinebench R23 को रन किया था, जिसपे जो प्रोसेसर था वो मैक्सिमम लोड के ऊपर चल रहा था। एंड आप देख सकते हैं कि जो पावर ड्रॉ था दैट वाज क्लोज टू 230 वॉट्स ऑन एन एवरेज ऑल द टाइम। और 230 वॉट्स पावर ड्रॉ होने के बावजूद भी इस मिड लेवल कूलर के ऊपर ना, जो हम लोगों ने यूज किया कूलर मास्टर का, उस कूलर के ऊपर भी ना इस प्रोसेसर के थर्मल्स अंडर चेक थे। आप देख सकते हैं कि ऑल द टाइम वी वर क्लोज टू एन एवरेज ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक अच्छा खासा टेम्परेचर है एक फ्लैगशिप लेवल CPU के लिए। और इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो आपको 1,84,999 रुपीज में मिलने वाला है। एंड बस इतना ही नहीं, इसके साथ में आपको मिलने वाला है Logitech का H390 हेडफोन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कीमत तकरीबन 2,999 रुपए है, तो ये आपको इस बिल्ड के साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। एंड अगर आप भी सिमिलर मशीन बाय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडवांस कंप्यूटर्स को। आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स डिटेल बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस आपको बता दूं कि अगर आज की डेट में आप अपने पीसी पर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, आप AI वर्कलोड्स रन करना चाहते हैं, आप गेमिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही स्मूथ रहे, तो इंटेल से बेस्ट आज की डेट में कुछ नहीं है। आप इस तरह के पीसी बिल्ड को बाय कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, और आपका फेवरेट कंपोनेंट इन कंपोनेंट्स में से कौन सा था वो भी बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।